It's the last time I'm explaining, and whatever confusion you have, you can clear it, right? So as you can see, what I taught today, I did teach special words come lines. तो आज का जो मेरा motive था, today I wanted to give you such kind of words which can really help you to deal with normal situations. Normal in the sense कि जब हम normal English बोलते हैं, simple English, तो हमें हाई-फाई और वेरी एक्सट्रीम लेवल के वर्ड्स की जरूरत नहीं होती. हमें जिस नॉर्मल वर्ड्स की जरूरत होती है, नॉर्मल वर्ड्स, जब हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं. जैसे कि एक वर्ड है हिंदी में, दिला दो, मंगा दो, या मंगा दीजिए या फिर दिला दीजिए. वेरी कॉमन वर्ड है, बट इस पे भी लोग फंस जाते हैं कि मंगा दो और दिला दो में हम कैसे इसको डील करना है इस दोनों वर्डों के साथ. तो मैं आज आपको बताता हूं कि हाउ कैन यू डील दीज टू वर्ड्स, मंगा दो और दिला दो. और मंगा दो और दिला दो को आप मंगा दीजिए और दिला दीजिए भी कर सकते हो, राइट? स्ट्रक्चर गेट प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस एन. एन इन द सेंस वन, thereafter singular nouns. Next structure is get plus objects, thereafter 2 3 4. यानी एक के बाद जब हम नंबरिंग संख्या की बात करेंगे, नंबर्स की, तो एक के बाद ऑफकोर्स 2 3 4 5. तो जब हम सिंगुलर में डील कर लेंगे ए और एन से, फिर बहुवचन पे आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर हम गिन सकते हैं तो 1 2 3 4 5 कर देंगे, और नहीं गिन सकते हैं तो फिर सो मेनी, मेनी, लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे. इन तीनों स्ट्रक्चर्स में एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है ऑब्जेक्ट्स, द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हम यूज करने वाले हैं. ऑब्जेक्ट्स, इसमें मी, these objects we are going to use. I सब्जेक्ट है, I का ऑब्जेक्ट मी, you का ऑब्जेक्ट you, they का ऑब्जेक्ट them, he का ऑब्जेक्ट him, she का ऑब्जेक्ट her और we का ऑब्जेक्ट us. अब स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट को देखते हैं. जो यहां लिखा है मैंने, मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो. एक, मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, या मुझे एक स्मार्टफोन मंगा दो, या मुझे एक एप्पल मंगा दो, या मुझे एक कप चाय मंगा दो या दिला दो. तो फॉर दिस टाइप ऑफ लाइन, गेट मी अ स्मार्ट वॉच. डायरेक्टली गेट मी अ स्मार्ट वॉच. क्या बोला मैंने यहां? ए और एन दोनों क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वन वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहां पर मैंने एक स्मार्टफोन मांगा और स्मार्टफोन का पहला जो लेटर है वो एस है, इसलिए आ स्मार्टफोन. नीचे आ जाओ. उसे, लड़की को एक छाता दिला दीजिए. उसे एक छाता दिला दीजिए. दैट मीन्स गेट हर एन अम्ब्रेला. क्यों मैंने एन लगाया? क्योंकि जो नाउन है उसका जो पहला लेटर है वो यू है. और भावेल समझते हैं आप लोग, ए ई आई ओ यू, राइट? किसी वर्ड का पहला लेटर अगर भावेल हो या भावुल हो तो हमें एन लगाना है. तो ये दोनों मैंने डील कर दिया, ए और एन को डील कर दिया. गेट मी अ स्मार्ट फोन या स्मार्ट वॉच. और नेक्स्ट, गेट हर एन अम्ब्रेला, एन अलमीरा, एन ऑरेंज, एन एप्पल, जो भी तुमको एक चीज की मांग करा रहे हो. नेक्स्ट देखते हैं, हमें दो समोसे मंगा दीजिए. हमें 2 समोसे मंगा दीजिए. क्या बोला मैंने? एक के बाद डील करेंगे 2 3 4 5 6 7 8. 2 समोसे. तो गेट अस टू रिजॉल्व्स. रिजॉल्व्स को हिंदी में समोसा बोलते हैं और इंग्लिश में रिजॉल्व्स. तो गेट अस टू रिजॉल्व्स. अब लास्ट आते हैं, सो मेनी, लॉट्स ऑफ, मेनी या फिर अ लॉट ऑफ, सब सेम है. सो द लास्ट वन इज, उन्हें बहुत सारे खिलौने दिला दो या दिला दीजिए. उन्हें बहुत सारे खिलौने दिला दीजिए. तो मैंने पहले ही बोला कि 1 इट मींस ए एन, 2 3 4, thereafter लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सो मेनी. तो यह क्या लिखा मैंने? उन्हें बहुत सारे खिलौने दिला दें. दैट मीन्स गेट देम सो मेनी टॉयज. गेट देम सो मेनी टॉयज. अब इधर आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम मोर स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट वन इज नंबर डी, यानी ए बी सी, नाउ डी. और डी में भी 2 पार्ट है, ए और बी. इसको मैं 1 2 करूं, अच्छा रहेगा. डी का 1 और डी का 2. अब करेंगे हम लोग जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है, ये तीनों, इन तीनों में हमें क्या प्लस करना है? 2 + V1 यानी इंफिनिटिव, प्लस V1 यानी इंफिनिटिव वर्ब, और 4 + V4, राइट? अब इन दोनों का सेंस क्या हो जाएगा?
के लिए, राइट। अब मैं इसको भी अटैच कर रहा हूं, इसको भी ऐड कर रहा हूं हमारे 3 स्ट्रक्चरों के साथ। जैसे देखो, मुझे स्कूल जाने के लिए एक बाइसिकल दिला दें, मुझे स्कूल जाने के लिए एक बाइसिकल दिला दें, तो गेट मी अ बाइसिकल टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखो, गेट मी अ बाइसिकल फॉर गोइंग टू स्कूल। अब यहां आ जाओ, यहां लिखा मैंने कि मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, तो किसी ना किसी चीज के लिए तो स्मार्टफोन जरूरी है, बात करने के लिए, नेट चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो कहो गेट मी अ स्मार्टफोन टू मेक वीडियोस, या फिर फॉर मेकिंग वीडियोस। छाता मांगा, गेट मी एन अम्ब्रेला या गेट हर एन अम्ब्रेला टू गो टू स्कूल, या फिर टू गो टू ऑफिस, या टू गो टू प्ले, बिकॉज इट इज रेनी सीजन या फिर इट इज समर सीजन, तो टू प्रोटेक्ट हर बॉडी फ्रॉम सनशाइन, राइट। एक और देखो, गेट अस 4 प्लेयर्स टू प्ले, यानी हमें 4 खिलाड़ी दिला दें या मंगा दें, क्या करने के लिए? खेलने के लिए। Did you understand? Yes, sir. That's fine. The next one is and last one. Next one and last one. Smell out. ये वही स्मेल है जो हम सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्मेल, वाइट। और यहां पर क्या लिखा मैंने? स्मेल का 5 फॉर्म्स, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेलिंग एंड स्मेल्स, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, इस स्मेल आउट को, जिसका मतलब होता है भांप लेना। भांप लेना मतलब कि जैसे तो ना कि मैं तुम्हारा इरादा भांप गया, या भांप लेता हूं, या मैं खतरे को भांप लेता हूं, राइट। क्योंकि होता क्या है, कुछ होने वाला है तो उसका मुझे पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। फॉर दैट सिचुएशन देयर इज अ वर्ड स्मेल आउट। अब मैं इसको टेंस के अकॉर्डिंग यूज करूंगा, टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आप लोगों ने ऑलमोस्ट ये सारे टेंस पढ़े हुए हैं, राइट। आपके लिए इजी होगा, इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। पहले समझते हैं कौन कौन से वर्ड मैं इस्तेमाल करने वाला हूं आज, जिसमें कौन कौन से वर्ड है। पहला है डेंजर, खतरा, प्रॉब्लम, समस्या, मोटिव, मकसद, इंटेंशन, इरादा, मेस, गड़बड़ी, कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र, और स्कैम, घपला, राइट। अब इतनी चीजों को मैं पहचानूंगा। ध्यान से देखो, मैंने एक सीरीज चलाई है डेंजर की, और सारे स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यानी डेंजर वर्ड को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप डेंजर वर्ड समझ जाओगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आप लोग खुद इस्तेमाल कर सकते हो। गेट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, जैसे देखो, पहला, मैं खतरा भांप लेता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं खतरा भांप रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने खतरा भांप लिया, सिंपल पास्ट टेंस। मैं खतरा भांप चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। स्ट्रक्चर पता है आपको कैसे? V1 V5 V4 V2 और हैव प्लस V3 या फिर हैज प्लस V3। यहां देखो, मैं खतरा भांप लेता हूं, आई स्मेल आउट डेंजर। मैं खतरा भांप रहा हूं, आई एम स्मेलिंग आउट डेंजर। मैं खतरा या फिर मैंने खतरा भांप लिया, आई स्मेल्ट आउट डेंजर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं खतरा भांप चुका हूं या मैंने खतरा भांप लिया है, आई हैव स्मेल्ट आउट डेंजर। अब डेंजर वर्ड घटा दो, मैं समस्या को भांप चुका हूं, मैं समस्या को भांप रहा हूं, मैंने समस्या को भांप लिया और मैं समस्या को भांप चुका हूं। इट मींस आई स्मेल आउट प्रॉब्लम, आई एम स्मेलिंग आउट प्रॉब्लम, आई स्मेल्ट आउट प्रॉब्लम एंड आई हैव स्मेल्ट आउट प्रॉब्लम। एक और लास्ट देख लो, कोई भी वर्ड, मेस, गड़बड़ी, यानी मैं गड़बड़ी को भांप लेता हूं, आई स्मेल आउट मेस, आई एम स्मेलिंग आउट मेस, आई स्मेल्ट आउट मेस और आई हैव स्मेल्ट आउट मेस। एक और चीज, अगर यहां पर ही आता है तो ही स्मेल्स आउट, ही स्मेल्स आउट कॉन्स्पायरेसी, ही स्मेलिंग आउट कॉन्स्पायरेसी, ही स्मेल्ट आउट कॉन्स्पायरेसी, या फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, he has smelt out conspiracy. I hope you must have understood these all uses and you will be able to use these all uses if you slightly practice at your home. थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक इट विल गेट सेट ऑन योर टंग। तो आज आप लोग इसको पहले लिखो, thereafter slightly we will practice over here, thereafter at home you also practice and next day I'll check it out कि how are you speaking. Is that clear? Yes, sir. So now I would like to finish my video and I'll meet you in my next video. Goodbye.